Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of nuclei for CBSE Class 12 and various state board syllabus. These videos are extremely useful for concept clearance in IIT SND NEET. Please watch the videos till the end to get a clarity on the topics discussed. People, we have discussed about half-life period. Now we are going to discuss about average life period. Okay? What is average life period? It is defined as the ratio of the total life of the entire. Okay? It is defined as the ratio of the total lifetime of all n nuclei to the total number of original nuclei, that is n naught. Okay? So total lifetime of all the n nuclei to the total number of original nuclei, that is n naught. Okay? So mean life will be total life of all the atoms upon total number of atoms. क्या ही समझ में आ रहा है? मीन मतलब क्या होता है? देखो, व्हाट इज मीन? अगर मैं बोलूं आपको 80% मिला है तो आप क्या बोलोगे? आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो किसी में 75 60 जो भी मिला रहेगा, सबका मीन मिलाकर आपका 80 आया है ना? सो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड ऑल द मार्क्स एंड डिवाइड बाई 5. समझ में आता है? यही मीन होता है. तो यहाँ पे भी मीन लाइफ मतलब क्या हो जाएगा? टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स. क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ. सिंपल. देखिए, मीन लाइफ इज टोटल लाइफ ऑफ ऑल 1 2 3 4 और 1000 एटम्स, वो जितने भी हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स. दैट विल बी द मीन लाइफ. ठीक है? ओके. सो यहाँ पे मीन लाइफ मतलब क्या हो जाएगा? देखो, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स. अभी लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, लेट्स से यहाँ पे डीएन आपके एटम्स हैं और आपका देखो यहाँ पे डीएन कैसे आया, वी विल सी दैट. ठीक है? आपका ये एन है तो एक छोटा सा एटम लिया हुआ है हमने डीएन. ठीक है? उसका लाइफ टाइम कितना हो जाएगा? लेट्स से फॉर टाइम टी है ना, डीएन का लाइफ टाइम टी है अपॉन एन. क्या समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी द लाइफ ऑफ डीएन, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स. अभी इसी को हम किस में इंटीग्रेट कर रहे हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. ठीक है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको. 0 से लेकर इनफाइनाइट एटम्स नहीं है, 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम है. इनफाइनाइट टाइम हम क्यों ले रहे हैं? व्हाट वुड बी द रीजन टू टेक इनफाइनाइट टाइम? हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मीन लाइफ. मीन लाइफ के लिए जरूरी है कैलकुलेट करें टोटल लाइफ, और टोटल लाइफ आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी किसी भी एटम की. क्यों? वाई विल टोटल लाइफ बी इन्फिनिटी? हाँ, खत्म ही नहीं होगा ना भाई साहब. और खत्म क्यों नहीं होगा? खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आपका ये डीएन है. ठीक है? डीएन आपका जो आपका रेट है डीएन बाई डी टी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, है ना, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट. तो आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम होता जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी तो कम होता जाएगा, और जितना आपका नंबर ऑफ एटम्स कम होता जाएगा उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा. सो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो लेसर द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, लेसर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. लेसर द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, लेसर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है? क्लियर है? ओके. सो dn बाई dt हमारा कितना होता है? माइनस लैम्डा n, ये होता है ना, dn बाई dt ये हमने पढ़ा था भाई साहब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना. मतलब ये जितना कम होता जाएगा ये भी आपका कम होता जाएगा, ये जितना बढ़ेगा वो भी इतना बढ़ेगा. लेकिन हम जब इक्वालिटी साइन प्रोड्यूस करते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, तो ये तो हो गया आपका लैम्डा विच विल बी द रिएक्शन कांस्टेंट इनटू n. माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ एटम्स आपके डिक्रीज होते जाएंगे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा. दैट्स द रीजन वी हैव अ नेगेटिव साइन. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद. ठीक है? dn बाई dt माइनस लैम्डा n. तो dn की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लैम्डा n dt. तुम में से किसने पोस्ट किया था? तुम में से कि हमारा केमिस्ट्री हो गया है? कहाँ हेलोजन तो अभी बाकी है ना चाची? नहीं, पी ब्लॉक. हाँ, तो वही बाकी है सिर्फ, तो वो तो लिखना था ना, वही बाकी है सिर्फ. इतना बड़ा चैप्टर है वो. हाँ, लेकिन वो चैप्टर, वो पार्ट तो बाकी है ना. पी ब्लॉक बाकी है ना तुम्हारा. पी ब्लॉक, एफ और डी ब्लॉक हो गया है ना, पी ब्लॉक बाकी है ना तुम्हारा. बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत लंबा चैप्टर है. ठीक है? ओके. तो dn बाई dt आपका कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा n dt. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. बट n इज इक्वल टू n
असल में तुम्हारे पूरा जितने भी लोग हैं सबका नाम दिलीप चौधरी के नाम से सेव्ड है, तो मुझे मालूम नहीं कौन मैसेज भेज रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। n कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, ओके ओके ओके। सो dn की वैल्यू, अभी देखो यहाँ पे अगर हमने स्मॉल वैल्यू ली, क्या किया हमने, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। यहां तक हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, फिर से रिपीट नहीं होना है, ठीक है। 2-4 बार मैं ये डिराइव कर चुका हूं। तो यहाँ पे n की वैल्यू यह क्या है, n नॉट, दैट इज ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, एक्सपोनेंशियली भाई साहब ये आपका प्रोपोर्शन है, n दैट इज एट एनी गिवन टाइम द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स टेकन ओरिजिनली इनटू e रेज टू माइनस लैम्डा t। क्लियर क्लियर क्लियर। अभी हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो ना, अरे बोला dn, ठीक है। या तो आप dn बाई dt कर लो, इधर ही कर लो, ठीक है। dn बाई dt करेंगे अगर हम इधर, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, d बाई dt ऑफ n नॉट o e माइनस लैम्डा t, है कि नहीं, समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। चलिए बस अब d बाई dt ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n नॉट और यहां पे क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ e माइनस लैम्डा t, ठीक है। क्लियर है, dn बाई dt हो गया ये, dn बाई dt एंड दिस विल बी n नॉट। अगर हम d बाई dx ऑफ e रेज टू x करते हैं तो कितना आता है, d बाई dx ऑफ e रेज टू x, दिस विल बी e रेज टू x, ठीक है। अगर d बाई dt करते हैं, d बाई dx ऑफ e रेज टू ax करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 बाई a e रेज टू ex, है ना भाई साहब, e रेज टू ax, ओके। तो यहां कितना आ जाएगा बोलो, माइनस लैम्डा t, तो इंटू माइनस 1 बाई लैम्डा, ठीक है, e रेज टू माइनस लैम्डा t, कितना आ जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो d बाई dt है ना, इसको तुम क्या कर रहे हो, माइनस लैम्डा t कर रहे हो, है ना। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट से y इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा t है, ठीक है, या y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t है, तो माइनस dy बाई dt बोलो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो, d बाई dt ऑफ माइनस लैम्डा t, ठीक है, दैट विल गिव यू हाउ मच, माइनस लैम्डा। क्लियर, ठीक है। सो dy बाई dt विल गिव यू माइनस लैम्डा, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब ओरिजिनल इक्वेशन पे, तो लेट्स से आपका v है, v इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा t, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, तो dv बाई dt फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, e रेज टू y लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे कर लीजिए, तो आपका v इज इक्वल टू e रेज टू y हो गया, तो dv बाई dy कितना हो जाएगा, d बाई dy ऑफ e रेज टू y, सो दैट विल बी हाउ मच, e रेज टू y, ठीक है। तो अगर आपको करना है क्या, आपको फाइंड आउट क्या करना है, dv बाई dt फाइंड आउट करना है, तो dv बाई dt विल बी हाउ मच, dv बाई dy एंटर dy बाई dt, है कि नहीं, dy dy कैंसिल होते हैं, तो dv बाई dy कितना हो जाएगा, e रेज टू y एंड dy बाई dt कितना हो जाएगा भाई साहब, dy बाई dt कितना है, माइनस लैम्डा, है ना, dy बाई dt कितना है भाई साहब, माइनस लैम्डा आया, है कि नहीं, dy बाई dt आया आपका माइनस लैम्डा, तो दिस विल बी माइनस लैम्डा, तो दिस विल बी माइनस लैम्डा e, अभी y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे कितनी है, माइनस लैम्डा t, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस लैम्डा e माइनस लैम्डा t। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, दैट इज हाउ वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे dn बाई dt की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी, आपका हो गया यहाँ पे n नॉट, ठीक है, माइनस लैम्डा e माइनस लैम्डा t, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ये हो जाएगा ना भाई साहब। अभी आपने देखा इसको अगर ने डिफरेंशिएट किया तो इतना आ रहा है, माइनस लैम्डा e, ठीक है, रेज टू माइनस लैम्डा t। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं आ रहा है तो बोलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इज इट क्लियर हम, ठीक है। दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएशन किया, ओके। तो dn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लैम्डा no, ठीक है, ये n माइनस नहीं है, ये माइनस है, तो माइनस को हमने इधर ले लिया, तो माइनस लैम्डा n नॉट e माइनस लैम्डा t dt, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हाट विल बी द टोटल लाइफ, अभी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, टोटल लाइफ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टाउ कितना हो जाएगा, टाउ विच इज बेसिकली 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक। आपको देखो यहाँ पे मीन लाइफ आपका कितना आया, टोटल नंबर ऑफ, टोटल लाइफ, ठीक है, टोटल लाइफ अपॉन नंबर ऑफ एटम्स,
नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनली कितने हैं आपके एन नॉट, और टोटल लाइफ कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी द टोटल लाइफ टी आपका भाई साहब dn इंटू टी, dn इंटू डी टी, ये हो जाएगा आपका टोटल लाइफ, है ना। देखो dn एक किसी चंक ऑफ एटम्स को लिया है, लेट्स से इनका लाइफ है dt तक, तो इनका इतना कितना हो जाएगा dn dt, और इसको अगर हम करेंगे 0 से इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक, तो इस पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं टी लैम्डा, ठीक है, टी लैम्डा एन नॉट ई, ठीक है, पूरा dt, ठीक है, अपॉन एन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका लाइफ, दिस विल बी बेसिकली द लाइफ। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसका अगर हम करते हैं तो एन नॉट और एन नॉट भाई साहब हो गया आपके कैंसिल, ठीक है, एन नॉट और एन नॉट आपका कैंसिल हो गया, ओके। और क्या हो जाएगा बोलो, और अब बोलो ना बोलो, टी लैम्डा आपका इधर बचा, तो दिस विल बी टी लैम्डा ई माइनस लैम्डा डी टी बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, ठीक है, बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। तो आपका लैम्डा भाई साहब बाहर आ गया, दिस विल बी टी ई टी माइनस लैम्डा टी 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 बिटवीन इंफिनिटी एंड 0। इसको कैसे सेट होगा भाई साहब, हाउ विल यू डू दिस, इसको कैसे सल्टाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कौन सा पहला फंक्शन मानोगे, कुछ भी याद नहीं है भाई साहब, लिएट रूल अप्लाई होता है आपका, LIATE, ठीक है। तो पहला फंक्शन आपका यहाँ पे देखो, ये जो आपका t हो गया t, ठीक है, ये हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये हो गया आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, और वही तरीका है, क्योंकि डी डी बाई डी टी भाई साहब का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है टी ई, ठीक है, टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी, तो यहाँ पे आया भाई साहब टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी, है ना भाई साहब, ये आया आपका, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ई माइनस लैम्डा टी डी टी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब आपका हो गया भाई साहब टी, ठीक है, इंटू 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 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई माइनस लैम्डा टी डी टी, क्लियरम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, टी ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, इसका मतलब कितना वैल्यू आ जाएगा भाई साहब, ई लैम्डा टी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, अपॉन डी बाई डी टी। देखो डी बाई डी टी अगर हम करते हैं किसका, माइनस लैम्डा टी का, तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस लैम्डा आ जाएगा ना, ठीक है। सो ये आ गया आपका भाई साहब माइनस लैम्डा टी, क्लियरम, ओके, माइनस डी बाई डी टी भाई साहब तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा बोलो, ई माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब इसका करते हैं माइनस टी ई माइनस लैम्डा टी, इसका कितना आ जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, ये माइनस, यही सेम चीज आएगी इसकी भी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, लैम्डा टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, क्लियरम पीपलम, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ टी नहीं आएगा सर, तो यहाँ पे भाई साहब आपका टी नहीं आएगा, क्लियर है, और भी क्लियर पीपलम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, प्लस लैम्डा ई रेस टू माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। अब कर लो भाई साहब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो इसका कितना आ गया भाई साहब, माइनस लैम्डा टी ई माइनस लैम्डा टी प्लस लैम्डा ई माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे एक और भाई साहब क्या निकलेगा, माइनस लैम्डा निकलेगा, ठीक है, डी नीचे आएगा वो, तो यार हमने तो कर दिया गड़बड़ क्या कर दिया, ये वाला लैम्डा जो है भाई साहब ये तो नीचे आने वाला था, ये वाला आना चाहिए था माइनस लैम्डा, है ना, डी बाई डी टी ऑफ ई माइनस लैम्डा नीचे आएगा, इसका भी भाई साहब माइनस लैम्डा नीचे आएगा, तो ये आ गया आपका भाई साहब लैम्डा नीचे, ठीक है, दिस विल बी, सब गड़बड़म हो रहा है, कितना आया भाई साहब आपका 1 बाई लैम्डा, ओ हो, चलिए कर लेते हैं एक बार, ओके। तो यहाँ पे देखो लैम्डा टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, तो लैम्डा तो भाई साहब बाहर हो गया, ठीक है, लैम्डा बाहर हो गया आपका,
तो आपका पहला फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस भाई साहब आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट विल बी हाउ मच, क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, सो दिस विल बी टी डी बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा e माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस विल बी हाउ मच, लैम्डा, ये हो गया t, e रेज टू माइनस लैम्डा टी कितना होता है भाई साहब, व्हाट इज e रेज टू माइनस लैम्डा टी, दिस विल बी e रेज टू माइनस लैम्डा, और इधर आ जाएगा भाई साहब आपका माइनस लैम्डा नीचे, ठीक है, क्लियर है, ओके, माइनस 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 डी टी बाई डी टी हो गया t, और ये हो गया कितना, e रेज टू माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, लैम्डा, और ये हो गया भाई साहब आपका टी ई माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, और इधर भाई साहब फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा, इसका भाई साहब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब आपका माइनस टी, ठीक है, ई रेज टू माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा, प्लस यहाँ पे एक लैम्डा ऑलरेडी बाहर है और एक और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब लैम्डा का स्क्वायर, और फिर से भाई साहब हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया फिर से माइनस, ये हो गया ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। सो आपका इधर आ जाएगा लैम्डा इंटू अपॉन लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा, ठीक है, एक लैम्डा हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे टी ई माइनस लैम्डा टी माइनस ई बाई लैम्डा, ई माइनस लैम्डा टी बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया आपस में कैंसिल भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी हमको भाई साहब इसमें निकालना है ई माइनस लैम्डा टी को हमने अगर बाहर निकाला, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस टी, माइनस को बाहर निकाले तो टी और प्लस 1 बाई लैम्डा, है ना भाई साहब, इतना बच रहा है, ठीक है। इसको अगर हम बिटवीन द लिमिट्स क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर भाई साहब कहां तक, इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो 0 की वैल्यू अगर हम इसमें डालते हैं भाई साहब, इसके वैल्यू इसमें, तो e रेज टू 0 हो जाएगा, e रेज टू 0 मतलब कितना हो जाएगा, 1 है कि नहीं, अगर 0 की वैल्यू डालें, मतलब ये इन्फिनिटी की वैल्यू डालें तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट की वैल्यू डालेंगे अगर हम, ठीक है, तो ये पूरा ही इनफाइनाइट हो जाएगा, सो दिस विल बी बेसिकली इनफाइनाइट, और इसकी 0 की वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, देखो यहाँ पे क्या है, e रेज टू माइनस लैम्डा टी है ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 बाई, ऐसा है कि नहीं, 1 बाई ई लैम्डा टी है, ठीक है, बहुत हंसी आ रही है प्रसाद, टी 1 बाई लैम्डा, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। इसको आपको किस में करना है भाई साहब, इनफाइनाइट और 0 में, अगर हमने इनफाइनाइट किया इसको तो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो 1 बाई इन्फिनिटी, ये अगर हमने यहाँ पे t की वैल्यू ली इन्फिनिटी, तो ई लैम्डा टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ई रेज टू लैम्डा टी की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी, और बाई 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, तो ये पूरा टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ओके। अभी हम लेते हैं भाई साहब 0 की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे 0 लिया तो लैम्डा इंटू 0 कितना हो गया, 0, ई रेज टू 0 कितना हो गया, 1, तो ये हो गया माइनस अपॉन 1 अपॉन 1, तो ये हो गया और भाई साहब 0 प्लस 1 बाई लैम्डा, समझ में आता, ठीक है, सो ही जाओ तुम भाई साहब, इधर उधर मत देख तू, ठीक है। ये कितना हो गया भाई साहब, माइनस था, इसका माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो आपका कितना आ गया, देखो 1 इंटू 1 बाई लैम्डा, तो आपका देखो 1 बाई लैम्डा आ गया, आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आता, so this will be 1 by lambda, are we clear on this one people, ठीक है, इस तरह से आपका निकाल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और फिर आपका भाई साहब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सो आपका यहाँ पे लाइफ कितना आ गया, 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा हमको मालूम है हाफ लाइफ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कितना आता था बोलो, t बाई 0.693, याद है, ठीक है, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है हाफ लाइफ के साथ, t बाई 0.693, ठीक है, ओके ओके ओके, तो 1 बाई लैम्डा ये 2 बाई, तो ये आपका भाई साहब वैल्यू आ गया, ठीक है, 1.44 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। ओके, तो क्या ये भाई साहब समझ में आ रहा है, टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन लाइफ हो गया आपका कितना, 1.44 टी, दिस इज बेसिकली द मीन लाइफ, मीन लाइफ विल बी इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ, ये आपका हाफ लाइफ है,
1.44 times the half life. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. So determination of decay constant and half life period of a sample graphically. अभी भाई साहब आपने यहाँ पे क्या प्लॉट किया हुआ है, log n को प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे भाई साहब t को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो ये t है एट टाइम t, लेट्स से भाई साहब कोई भी आपका वैल्यू रहेगा, तो एट टाइम t प्लस t एंड हाफ, तो आपका देखो यहाँ पे log n नॉट बाई 2 का भी हो जाएगा जब आपका हाफ लाइफ हो गया है ना। n नॉट था ओरिजिनली कितना था, n नॉट, अभी कितना हो गया भाई साहब n नॉट बाई 2, तो ये हो गया आपका t। तो इस तरह से अगर हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करें तो हमको मालूम है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी, इसको तो हमको मालूम ही है। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, log n विल बी इक्वल टू log n माइनस लैम्डा नॉट टी log e। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इसको अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log n हो गया, ये हो जाएगा आपका log n नॉट e माइनस लैम्डा टी। अभी भाई साहब इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन मोड में है, मल्टीप्लीकेशन मोड में मतलब दोनों का क्या होगा, एडिशन, तो दैट विल बी log n नॉट, ठीक है, प्लस log e माइनस लैम्डा टी, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log n नॉट, ठीक है, माइनस इसको भाई साहब हम इधर ले रहे लैम्डा टी log e, और log e का वैल्यू क्या होता है अगर बेस e रहेगा तो 1, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच आप बोला, log n नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका log n इज इक्वल टू log n नॉट माइनस लैम्डा टी। क्लियर पीपल, हम ठीक है। अभी देखो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बेस आपका क्या था e, तो अगर हम बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2.303 से, ठीक है। तो ये हो गया log n नॉट लैम्डा टी। इस log e को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, log 10 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी हाउ मच, लैम्डा टी बाई 3.032303। क्लियर पीपल। देखो यहाँ पे सारा जितना भी बेस था ना, देखो log e बेस log ऐसा था ना, log e n नॉट, ठीक है, क्लियर है, माइनस लैम्डा टी, ये कितना आया, log बेस e आया है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो ये कितना हो गया बोलो भाई साहब, log बेस e n, ठीक है, इज इक्वल टू log बेस e n नॉट माइनस लैम्डा टी हो गया ये, ठीक है, ओके। अभी हम इस सब को किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में। जैसे ही आप log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो इसको अगर हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 log बेस 10n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2.303 log बेस 10n नॉट, समझ में आता है ये, माइनस 2.303 कितना हो गया, लैम्डा टी। क्लियर है, क्योंकि वो तो भाई साहब कैंसिल हो चुका है log बेस e में। अब इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे, 2.303 से, तो कितना आ जाएगा बोलो, log बेस 10n इज इक्वल टू, कैंसिल, हम कितना बचा, log बेस 10n नॉट माइनस लैम्डा टी। क्लियर है पीपल, हम अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ओ सॉरी, इसको तो 2.303 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, इसका तो log है ही नहीं, log बेस en है, इसको हमने कन्वर्ट किया log 10 पे तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, log बेस en नॉट है, इसको हमने कन्वर्ट किया तो इसको हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे तो log है ही नहीं, पहले ही कट चुका है log e, यहाँ पे इससे पहले कट चुका है ना, 1 आ गया, ये log तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, लैम्डा टी। अभी इसको हमने डिवाइड किया 2.303 से, तो 2.303 और 2.303 यहाँ पे कट हो गया, log बेस 10n हो गया, यहाँ पे भी 2.303 और 2.303 कट हो गया, तो हो गया log बेस 10n नॉट। यहाँ पे लैम्डा टी को हमने किससे डिवाइड किया है, 2.303 से, ठीक है, 2.303 से, तो आपका कितना बनता है यहाँ पे, log बेस 10, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, log बेस 10 n नॉट माइनस लैम्डा टी बाई 2.303। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, हम, इज दिस अंडरस्टूड, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, ओके। तो आपका log n का वैल्यू, log n, तो अगर, यस बोलिए ना, कुछ कंफ्यूजन, log बेस 10 क्यों कट होगा, log को काट नहीं सकते हम, साइन और साइन कभी कैंसिल नहीं होता है, कॉस और कॉस कभी कैंसिल नहीं होता है, तो log और log भी कैंसिल नहीं होगा। log के बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है,
लेकिन कैंसिल आउट नहीं होगा, एंटी लॉग ले सकते हैं आप। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना, देखो यहां कहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या है, देखो प्रसाद, लॉग बेस ई एन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लॉग बेस ई एन है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लॉग बेस ई एन नॉट माइनस लैम्डा टी लॉग बेस ई ई है, ऐसा है। ये जो लॉग ई दिख रहा है आपको, इसका मतलब बेस ई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एन इज इक्वल टू लॉग बेस ई एन नॉट माइनस, यहां पे भाई साहब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिर्फ ई की वजह से नहीं है, कोई भी अगर आपका लॉग होता है और उसका बेस सेम टर्म होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। यहां पे भाई साहब अगर लॉग 40 बेस 40 करेंगे तो भी भाई साहब आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो लॉग ई बेस ई आपका 1 ही आएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये अगर 1 हो गया तो ये हो गया कितना, लैम्डा टी। अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको लॉग बेस 10 पे, ठीक है। ध्यान रहे ये दोनों लॉग में है लेकिन ये लॉग में नहीं है, ये इसका लॉग गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303, ये हो गया लॉग बेस 10, ये ई वाला अभी बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। एन इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 2.303 लॉग बेस 10, यहां पे हो गया आपका कितना, एन नॉट माइनस लैम्डा टी। क्लियर है, लैम्डा टी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे लॉग रहा ही नहीं, तो कहां का कन्वर्जन, ठीक है, लॉग रहा ही नहीं तो कहां का कन्वर्जन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी इस पूरे को देखो, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तुम किससे, 2.303 से, तो ऑब्वियसली ये 2.303 और 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बोलो, लॉग एन आ जाएगा। यहां पे बेस 10 है, ठीक है, ये बेस 10 है आपका लॉग, तो यहां पे आपका आ जाएगा लॉग बेस 10 एन इज इक्वल टू लॉग बेस 10 एन नॉट माइनस लैम्डा टी बाई 2.303। समझ में आता हूं, ठीक है। अब बताओ कोई डिफिकल्टी या डाउट, तुम कुछ जो बोल रही थी ये ठीक है, क्लियर है। नहीं, लॉग और लॉग ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, लॉग और लॉग आप उड़ा नहीं सकते हैं, आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्योंकि देखो तुम्हारा सब कोई लॉग में नहीं है, नॉट एवरीबडी इज इन लॉग, ये वाला टर्म आपका लॉग नहीं है, ठीक है। तो आप भाई साहब एंटी लॉग भी लेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, वो वाला टर्म आपका अभी भी लॉग में नहीं है, वो तो सिर्फ आपने लैम्डा टी बाई 2.303 किया, वो लॉग में नहीं है, बाकी दोनों लॉग के लॉग में, ठीक है। ओके, समझम। ये भाई साहब आपका क्या हो गया, लॉग बेस 10 हो गया, और ये भाई साहब क्या हो गया, लॉग बेस 10 एन, ठीक है। तो लॉग बेस 10 एन इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर रखा और इसको इधर, अभी इस समझ में आ रहा है, इसको हमने इधर रखा और इसको इधर, क्यों रखा है भाई साहब, क्योंकि हमको मालूम है एन नॉट जो है वो आपका, एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है ना, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, और वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। जितना आपने इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स लिया है वो तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो हमने भाई साहब इसको इधर लिखा, वाई, बिकॉज वी वांट टू पेयर दिस इक्वेशन विथ वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y आपका क्या है, log n, मतलब आपने y एक्सिस में इसको प्लॉट किया हुआ है, समझ में आता हूं, ठीक है। और x एक्सिस में आपने किसको प्लॉट किया, टाइम t को प्लॉट किया हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये x देखिए किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, t के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ये y भाई साहब आपका किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, log n के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, मतलब कोई ग्राफ जो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है, ठीक है, कोई भी ग्राफ y एक्सिस पे जिस पॉइंट को काटता है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपका ये हो गया y इंटरसेप्ट, देखो विच इज log n नॉट, तो ये हो गया आपका देखो log n नॉट, ठीक है, log n नॉट हो गया आपका y इंटरसेप्ट, और ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। अभी हम यहां पे देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर कोई ग्राफ होता है तो उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो नेगेटिव ग्राफ है तो इसका स्लोप क्यों होगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये अगर लाइन में यहां पे टच कराऊं तो ये वाला जो एंगल है थीटा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज बेसिकली tan ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर, ये वाला हो जाएगा आपका थीटा, और आपको मालूम है कि भाई साहब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब थीटा आपका क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 में आपका tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब स्लोप आपका ऐसे जाएगा, बहुत हंसी आ रही है तुमको, नहीं
ओके, तो आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, समझ में आ रहा है, माइनस टेन थीटा। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ, लैम्डा बाई माइनस 2.303। देखो स्लोप यहाँ पे क्या है m, और यहाँ पे भाई साहब इसकी वैल्यू क्या है माइनस लैम्डा बाई 2.303। दिस विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 tan थीटा। कैसे कैसे भाई साहब, देखो स्लोप आपका क्या है m इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो, माइनस लैम्डा बाई 2.303। दिस इज इक्वल टू माइनस टैन ऑफ थीटा, कैंसलम थीटा विल बी इक्वल टू 2.303 टैन, सॉरी लैम्डा विल बी इक्वल टू 2.303 टैन थीटा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल, हम समझम, बहुत बढ़िया भाई साहब। एनी क्वेश्चन सम, नो क्वेश्चन सम, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, तो अगर भाई साहब मुझे करना है यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी 2.303 टैन ऑफ थीटा, ठीक है। लैम्डा हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, लैम्डा हाफ की वैल्यू, ठीक है। लैम्डा का अगर मैं हाफ करूं तो कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो, लैम्डा हाफ की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और कॉट ऑफ थीटा। कैसे बता सकते हैं भाई साहब, कैसे 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 जरा इसको सोच के बताइए। लैम्डा हाफ की वैल्यू, डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, ठीक है। डीके कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन वैसा कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसका आधा अगर हम ले तो log 2 इंटू कॉट थीटा कैसे हो जाएगा ये, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 है ना, ओके। और यहाँ पे भाई साहब आपका 2.303 है, tan थीटा है, tan थीटा को अगर आपने इनवर्स किया तो 1/2.303 कितना होता है, अरे निकालो ना 1/2.303, अरे कैलकुलेट करो ना भाई साहब, कैसे कैलसी से निकालो, कितना, अरे क्या वैल्यू बोला था, मैं भूल गया, 1/2.303, 1/2.303, 0.434 आ रहा है, 4010 आएगा यार, 0.3010, तो हम इसको करते हैं log n नॉट बाई 2 माइनस log n नॉट, तो लैम्डा बाई 2.303 टू t,
ओके लेट्स डू दिस हियर। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू देखो log n, जब हम यहाँ पे हाफ लाइफ को कंसिडर कर रहे हैं, हाफ लाइफ को, तो ये log n हो गया, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे log n नॉट बाई 2 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2.303, ठीक है, लेट्स से ये हाफ, ठीक है, मतलब इस टाइम पर कंसिडर कर रहे हैं हम, प्लस log यहाँ पे कितना हो गया n नॉट, ठीक है, इसको अगर हमने इधर लिया तो log n नॉट बाई 2 माइनस log n नॉट, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा हाफ t अपॉन 2.303, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी log ऑफ n नॉट बाई 2 अपॉन n नॉट, ठीक है, ये भाई साहब कैंसिल, तो इधर हो गया माइनस लैम्डा हाफ t बाई 2.303, क्लियर है, ठीक है। अगर हमने इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर कितना हो गया माइनस log 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा हाफ t अपॉन 2.303, ठीक है, क्लियर 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 पीपल। माइनस log हाफ बाई 2 अगर देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log 1/2 रेज टू -1, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log 2 हो जाएगी, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू log 2, दैट विल बी लैम्डा हाफ t अपॉन 2.303, क्लियर 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 पीपल, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब इसका मतलब लैम्डा हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो हमारा अगर इसको हम लेकर चले तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2.303 tan थीटा है, ठीक है, अगर हम लैम्डा हाफ लें तो कितना होगा भाई साहब 2.303 tan थीटा, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे log 2 और इधर कितना हो गया 2.303 tan 2.303 log 2 इज इक्वल टू लैम्डा हाफ, और ये हो गया भाई साहब आपका t। इन दोनों को अगर हम करेंगे तो लैम्डा हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी log 2 अपॉन, भाई साहब देखो ये tan थीटा है ना, किधर गया, हाँ ये tan थीटा है, इसको अपॉन इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो cot थीटा आ जाएगा, और ये आपका log 2, ठीक है, सो दिस विल बी लैम्डा हाफ इज इक्वल टू log 2 इनटू cot थीटा, मतलब आपका डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू log 2 इनटू cot ऑफ थीटा। इस स्लोप का जो वैसे और इस स्लोप का भाई साहब हमेशा आपको क्या मिलेगा माइनस लैम्डा बाय 2.303, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, डीके कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीस। चला फटाफट भाई साहब कौन सा होगा डीके कांस्टेंट, ओके चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा बाय 0.693, 0.693 और लैम्डा, तो लैम्डा की 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 1 बाय लैम्डा की वैल्यू t बाई 0.693, ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब t बाई 0.693 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे t हाफ की वैल्यू कितनी, सॉरी t हाफ मतलब आपका हाफ लाइफ ही हो गया, ये हाफ ही है बेसिकली, ठीक है, t तो आपका t हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 0.693 बाई लैम्डा, ठीक है, 0.693 बाई लैम्डा, सो द फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट, क्लियर, ओके ओके ओके। डीके ऑफ न्यूक्लियस अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा डीके भाई साहब emission of alpha particle by a nucleus to transform into a different nucleus is called alpha decay। किसी भी एलिमेंट से अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डीके, ठीक है, ओके। अल्फा बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रल है, सॉरी अल्फा भाई साहब आपका हीलियम है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ठीक है, दैट विल बी अल्फा पार्टिकल, ओके ओके ओके। तो अल्फा डीके, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मास एनर्जी and the total mass energy of decay products is called Q of the process or the disintegration energy, ठीक है। So an alpha particle is composed of 2 protons and 2 neutrons, this is helium nucleus, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4He और ये हो गया भाई साहब आपका 2, ठीक है। So the alpha particle generally does not carry any electrons, so it has a charge of +2, ठीक है, तो आपका भाई साहब +2 चार्ज है। तो अल्फा डीके भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका रेडियम, ठीक है, ओके, अल्फा डीके भाई साहब आपका 88 और ये 2, तो हीलियम पार्टिकल जब जा रहा है तो क्या ही जाएगा आपका, हीलियम पार्टिकल जब जा रहा है तो 4 और 2 का फर्क आएगा, एटॉमिक मास में आपका 4 का फर्क आएगा और 2, ठीक है, तो अल्फा डीके देखो यहाँ पे कितना है आपका 88 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 226 माइनस 28 कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके 138 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, ओके। ये आपके 2 डॉटर न्यूक्लियसेस बन रहे हैं, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया इससे, समझ में आ रहा है, अल्फा डीके।
अल्फा पार्टिकल निकला मतलब आपके न्यूक्लियस के मास में कितने का फर्क आएगा, 4 का, और मतलब एटॉमिक नंबर में कितने का फर्क आएगा, 2 का। तो आप देखो यहाँ पे कितना था आपका 226 था, यहाँ पे कितना हो गया देखो 222 हो गया, ठीक है। 88 था, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 86 हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अल्फा पार्टिकल एमिशन हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस, दैट इज हैविंग 86 प्रोटॉन्स एंड 136 न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका भाई साहब हो गया, रेडियम से रेडॉन बन गया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज कॉल्ड अल्फा एमिशन, ठीक है। डीकेज फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। पेरेंट न्यूक्लियस भाई साहब डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस क्या बनाएगा भाई साहब, डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल। तो पेरेंट न्यूक्लियस का जितना भी आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, ठीक है, जितना आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर, दिस विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस प्लस यहाँ पे 4 और 2, ठीक है। एटॉमिक मास में 4 और इस पे 2। क्लियर? ओके। Example of nuclear decay that produces an alpha particle. The daughter nucleus and the alpha particle are collectively known as decay products. ठीक है, इनको दोनों को भाई साहब हम क्या बोलेंगे, decay products है। ये यूरेनियम है 238 और 92 है भाई साहब, इसका 238 इसका एटॉमिक मास है और 92 है इसका एटॉमिक नंबर। अल्फा डिके हो रहा है तो आपका 4 और 2 हीलियम डिके जाएगा भाई साहब। तो 4 अगर कम हो गया तो 234 हो गया, 92 से 2 कम हो गया तो भाई साहब 90 हो गया, थोरियम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो दिस इज कॉल्ड अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल है भाई साहब। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कंजर्व्ड, तो आपके जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो हमेशा कंजर्व रहेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी न्यूक्लियॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, किसी भी डीके प्रोसेस में किसी भी न्यूक्लियॉन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। कोई प्रोटॉन या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दो, कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी कंजर्व, ठीक है। मतलब बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेपरेटली कंजर्व, ठीक है। बीटा डीके भाई साहब क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया भाई साहब आपका, अल्फा हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा आपका क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अभी आपके, ठीक है। ओके, सो एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम इसको या पॉजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बाय अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पॉजिट्रॉन, ठीक है। क्लियर है। Okay. So let's say in beta decay an electron is emitted by the nucleus. In beta plus decay a positron is emitted by the nucleus. समझ में आ रहा है? अगर बीटा डीके है तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, ठीक है। और अगर बीटा प्लस डीके है अ पॉजिट्रॉन इज एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। दो टाइप के बीटा डीके, एक बीटा और एक बीटा प्लस। बीटा डीके में भाई साहब इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस में भाई साहब पॉजिट्रॉन डीके हो रहा है, ठीक है, is emitted by the nucleus. Okay. So beta particles are nothing but electrons. Thus the atomic number of the nucleus is increased by 1 unit. तो आपका atomic number भाई साहब 1 unit. The mass number does not change. mass number में कोई change नहीं आएगा क्योंकि गया क्या इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन is never a part of the mass number. mass number में आपका भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स तो गया नहीं है, इलेक्ट्रॉन गया, तो एटॉमिक नंबर आपका रिड्यूस होगा, लेकिन मास नंबर में कोई भी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। Beta particles are nothing but electrons, hence the atomic number of the nucleus is increased by 1 unit, ठीक है। The mass number does not change. The general form of beta decay can be written as, तो समझ लो ये भाई साहब आपका कोई एटम है जिसका एटॉमिक मास A है और एटॉमिक नंबर Z है। बीटा डीके मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो Z प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? Z प्लस 1 क्यों हो जाएगा? देखो यहां पे आपका ये Z प्लस 1 और माइनस 1 तभी तो जाकर आपका Z होगा ना, Z प्लस 1 हो जाएगा ना। ये एटॉमिक एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो अभी आपका जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहा, ठीक है। तो इसका वैसा पॉसिबल Z प्लस 1 और माइनस 1 करोगे तभी तो आपका Z आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी Z प्लस 1, एटॉमिक नंबर आपका 1 से बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एटॉमिक नंबर आपका 1 से बढ़ जाएगा। दिस इज नॉट एज सोडियम एंड क्लोरीन वाला, ठीक है। दिस इज रेडियो एक्टिव डीके। तो इसको समझिए, आपको भाई साहब दोनों तरफ बैलेंस करना है। ए और जेड है, ये Z प्लस होगा और ये माइनस होगा, तभी तो जाकर Z प्लस 1 माइनस 1, तो आपका क्या आएगा Z आएगा ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज Z प्लस 1। तो एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा और एटॉमिक मास नंबर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Z प्लस 1 कैसे हो रहा है? ओके। सो एग्जाम्पल भाई साहब आपका थोरियम है 90 और ये 234 है। तो जैसे ही भाई साहब एक इसका इलेक्ट्रॉन गया, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ के क्या हो गया 91, और ये हो गया आपका 234 और यहाँ पे 1। अभी देखो 91 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। दैट इज हाउ इट इज प्लस 1।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? रेडियो एक्टिव डीके को हम ऐसे बैलेंस करेंगे, तो बीटा डीके में आपका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर पीपल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है? देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, हाउएवर द मास नंबर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। क्लियर? फॉर बीटा डीके अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में ट्रांसफर हो जाता है। समझो इस चीज को, देखो इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें जो न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफर हो रहा है तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ना ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। सो हैज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज बाय 1? यस इट हैज, ठीक है? तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया। लेकिन क्या एटॉमिक मास बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है? तो एटॉमिक मास तो वही रहा, क्योंकि एटॉमिक मास उतने ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। सो हेंस देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक मास, however there is a change in the atomic number, it increases by 1 in beta decay. Are we clear to this one people? ठीक है? So for beta decay a neutron transforms into a proton within the nucleus according to the equation. तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, एक न्यूट्रॉन है जो भाई साहब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो ये भाई साहब प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस बी, ठीक है? तो आपका फॉर बीटा डीके अ प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो आपका भाई साहब प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भाई साहब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यूट्रॉन। तो ये आपका न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो गया। ये डीकेस फॉलोज द फॉलोइंग पैटर्न, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है? ये एंटी न्यूट्रिनो का भाई साहब हो जाएगा, ठीक है? यू डोंट हैव टू बेसिकली वरी अबाउट दिस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका एटॉमिक नंबर इन बीटा डीके विल इंक्रीज बाय 1 and there will be no corresponding change in the atomic mass. Are we clear to this one? This is all that you have to remember for beta decays. ठीक है? Thank you so much for your time.